नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों जैसा कि आपको पता है कि अब सेवारत शिक्षक साथियों के लिए पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य है। तो हमारे लिए सिलेबस भी मिल चुका है, सिलेबस के साथ में मटेरियल भी मिल रहा है। अब बात आती है कि हमें तैयारी कैसे करना है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें जिससे हम पास हो जाएं। साथियों, जो हमारा सिलेबस है, यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं। इसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो साथियों, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें जानना जरूरी है, जिससे आप सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे। साथियों, जैसा कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पर दो बातें विशेष ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक नेगेटिव और एक आपकी पॉजिटिव। क्योंकि इसमें नकारात्मक और सकारात्मक टैग वर्ड होते हैं। आप नकारात्मक और सकारात्मक टैग वर्ड को समझ पाएंगे तो आप इस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना पाएंगे और आसानी से इस सब्जेक्ट में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि साथियों, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वह 15 अंक का आने वाला है। इसके साथ साथ में आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ 5 नंबर का आएगा। साथ में अधिगम और शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे तो 10 अंक का आएगा। यानी जो आपका सीडीपी है साथियों, टोटल आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के ही ये पूछे जाएंगे। यानी एक सब्जेक्ट यहाँ पर फिनिश होता है और आपके 30 अंक का पूछा जाएगा। तो इस सब्जेक्ट में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ना इस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ और इस सब्जेक्ट में आपको ऐसे ऐसे टैग वर्ड बताऊंगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने टैग वर्ड, मैं आपको ऐसे कम से कम 100 टैग वर्ड दे दूंगा कि आपको कोई भी प्रश्न आए, किसी भी स्तर का आ जाए, आप 100% उसका आंसर लगा देंगे और वो आंसर आपका सही होगा। यदि आपके 30 प्रश्न आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 में से आपको 20 अंक का मैं ऐसा तैयारी करा दूंगा कि आपकी टैग वर्ड के माध्यम से तैयारी हो जाएगी और 20 में आप जो 20 नंबर हैं आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो सीडी में आपको परेशान नहीं होना है। अब हम बात करेंगे साथियों हिंदी की, जो हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम लोग पढ़ते आए हैं और पढ़ा भी रहे हैं बच्चों के लिए भी, और चीज़ें समझ भी रहे हैं। तो भाषाई समझ, यानी यहाँ पर भाषा समझने की बात है। तो यहाँ पर आपको जो गद्यांश पद्यांश होते हैं वो आएंगे और इसमें साथ में कुछ प्रश्न रहते हैं। व्याकरण भी बहुत आसान व्याकरण रहती है, ज़्यादा कठिनाई की नहीं होती है। भाषा विकास हेतु कुछ निर्धारित शिक्षा शास्त्र है, जो 15 अंक की, इसमें भी शिक्षा शास्त्र है। इस शिक्षा शास्त्र को भी आप ज़्यादा ना परेशान हो, इसके मैं आपको कम से कम 50 टैग वर्ड दूंगा, जिसमें आपके 15 अंक कवर हो जाएंगे और 10 अंक आप आराम से ला सकते हैं और हिंदी की भाषा समझ आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा फोकस करना है लैंग्वेज, यानी आपकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भी हो सकती है और इंग्लिश भी हो सकती है। लेकिन यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम सभी शिक्षक साथी हिंदी माध्यम से हैं और इतनी अच्छी पकड़ हमारी इंग्लिश पे नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन यदि आप इंग्लिश की जगह संस्कृत लैंग्वेज को चयन करते हैं तो यहाँ पर साथियों ये हो जाएगा कि आपका जो हिंदी है, हिंदी और आपका संस्कृत, ये दोनों मिले जुले सब्जेक्ट हैं। यदि आप हिंदी पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको संस्कृत पढ़ना आसान हो जाएगा और संस्कृत आपको पढ़ना है, साथ में आपको इसमें कुछ ट्रिक भी लगाना है। यदि संस्कृत को आप ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं आएगा। इस शिक्षकों का ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है कि सेवारत शिक्षकों के लिए होगा। तो पहले से भी तय है कि पेपर इतना कठिन नहीं आएगा, बहुत ही आसान रहने वाला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उर्दू वगैरह की, तो उर्दू तो नहीं लेना है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मैथ्स में भी प्रैक्टिस की आवश्यकता, और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द आईएमपी वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें आपको एक एक टॉपिक के सभी क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और आप यदि मेरे चैनल से तैयारी करते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, मान के चलिएगा कि आप टेस्ट आराम से पहले राउंड में ही क्वालिफाइड कर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैथ्स की बात आ गई। अब हम बात करेंगे ईवीएस की, और
ईवीएस बिल्कुल आसान है। ईवीएस में थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर देता हूं। तो ईवीएस में आपको क्या करना है साथियों, इस सिलेबस को तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में कुछ ईवीएस का जो जीके है वो आपको कवर करना है। वो जीके आपको मैं कवर कराऊंगा। आपके लिए साथियों कुछ नोट्स भी तैयार कर रहा हूं, जो आपके लिए ऐसे आसान भाषा में नोट्स हों जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और उस नोट्स को पढ़ने के बाद आप एग्जाम आराम से क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर कोई रैंक हासिल करना नहीं है, मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी टीचर हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे लिए पास होना है, और पास हमें कैसे होना है इस बात को मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। या तो सभी शिक्षक साथियों के लिए एक ही प्रकार के, एक ही तरह के नंबर होंगे कि सभी को 50 अंक लाना है, या हो सकता है सभी को 75 अंक लाना है, या सभी को कुछ परसेंटेज होगा, कितने परसेंटेज अंक लाना है और सभी शिक्षक साथियों को लाना है। तो इसलिए मैं आपको कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, और नोट्स मैं बहुत ही जल्द आपको तैयार कर दूंगा। और याद रखिएगा, यदि नोट्स भी आप चाहते हैं तो मेरा नंबर 9111755039 पर मुझे मैसेज कीजिएगा, और यहाँ से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल भाषा में होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द क्लासेस आपको लाइव लेकर आऊँगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।